नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक आपका दोस्त। मानव शरीर बहुत ही अनमोल है, ईश्वर का एक अनमोल वरदान। बार बार मन करता है जिसके चरणों में झुक जाने को। जी हाँ, बार बार मन करता है जिनके चरणों में झुक जाने को। आज वह समय आया है अपना कर्तव्य निभाने को। यानी कि हमें बार बार भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतना अनमोल शरीर हमें दिया है। निरोग काया, अच्छा दिमाग, अच्छा शरीर। सोचिए कि अनमोल शरीर जब भगवान ने हमें दिया है तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ तो कर्तव्य रहा होगा। यानी कि कुछ तो उद्देश्य होगा ईश्वर का कि हमें यह शरीर दिया। अब हमें ढूंढना है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ। सोचिए, एक ऐसा मशीन, एक ऐसा यंत्र जिस दिन पैदा हुए उस दिन से जब तक मरते नहीं हैं तब तक लगातार चलता रहता है, लगातार काम करता रहता है। हमारे सोने के बाद भी हमारे शरीर की अंदर की जितनी भी सिस्टम्स हैं वो काम करते रहते हैं। हमारे हृदय धड़कता रहता है, हमारा दिमाग काम करता रहता है, हमारी शरीर के अंदर की जितनी भी मशीनें हैं सभी काम करते रहते हैं। पाचन क्रिया अपना काम करते रहते हैं, श्वसन तंत्र अपना काम करते रहता है। सोचिए, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहता है, कोई चलाने वाला नहीं है। ईश्वर का कितनी बड़ी कृति है, कितना बड़ा योगदान है, कितनी बड़ी मशीन बनाया है जिसका रिपेयरिंग इस धरती पर नहीं हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा घड़ी जो चलना एक बार बंद हो जाए तो फिर संसार का कोई भी ऐसा दुकान, कोई भी ऐसा डॉक्टर, कोई भी ऐसा मशीनरी इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं है जो इस मशीन को दोबारा फिर से चला दे। तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देते देते नहीं थकना चाहिए कि इतना मशीन, इतना अच्छी मशीन, इतना अच्छा शरीर बनाया है जो लगातार संसार का विकास में काम करता आ रहा है और आगे भी काम करता रहेगा। अद्भुत संरचना इस शरीर का, इस मानव शरीर का, जिसका प्रत्येक अंग, हर पुर्जा, सभी मशीनें जितने भी हैं उसका एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा लगातार काम करता रहता है। कमाल की कार्य क्षमता रखता है एक एक चीज। अब बात करें इस दिमाग की। सोचिए, दिमाग जैसे मोबाइल की भाषा में समझते हैं तो मोबाइल में चिप होता है 2 GB, 10 GB, 20 GB, 50 GB। अब सोचिए, मानव का दिमाग इतना बड़ा जीबी दिए हुए भगवान ने कि दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर डाल दें फिर भी ये कभी भी भरता नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी संरचना और कितनी अद्भुत और सुंदर संरचना है हमारे दिमाग का। दिमाग के बारे में जितनी बातें करें उतना कम है। इसकी क्षमताएं अनंत है। दुनिया में भी जितना विकास हो रहा है मानव ने ही किया है। मानव का दिमाग ही इसका सूत्रधार है। मानव जो सोचता है उसे पूरा करता है। सोचिए, भगीरथ जो गंगा को धरती पर ले आए, एक से एक इंजीनियर, एक से एक डॉक्टर, एक से एक साइंटिस्ट इस धरती में पैदा हुए और संसार में जितने भी विकास आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कल पुर्जे, कारखाने, हवाई जहाज, मोटर गाड़ियां, पानी जहाज, एक से एक यंत्र, अस्त्र शस्त्र, सब कुछ किसने बनाया है? भगवान के द्वारा रचित इंसान ने ही बनाया है और उसका उपयोग वो शरीर और दिमाग को पूरा करके ही किया है। सोचिए, एक एक अंग के बारे में बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आंख, सोचिए, सारी चीजों को देखता है, सारी चीजों को पढ़ता है। कितनी अच्छी संरचना है आंख का, आप सोच सकते हैं। सोचिए, इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये आंखें अपना काम कर रही हैं। सोचिए, मानव का हृदय धड़क रहा है, कार्य कर रहा है। कितनी सुंदर संरचना है। मानव का हृदय धड़कना बंद हो जाए तो उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। एक एक अंग के बारे में बात करें हम, हमारा हृदय धड़क रहा है। सोचिए, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं,
ब्लड को सर्कुलेट करना, हमारे सोचिए कि सारी चीजों को कितने अच्छे ढंग से काम हो रहा है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, पाचन क्रिया अपना काम कर रही है, आप खाना खा के निश्चिंत हो जाते हैं, वो सारा काम पाचन क्रिया का है। मानव शरीर का एक एक अंग, एक एक कलपुर्जे इतनी अद्भुत है कि उसके बारे में जितनी भी बातें करें वो कम है। हमारा हार्ट, हृदय कमाल का है। हम जागते रहे, सोते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह लगातार अपना काम कर रहा है। जब तक हमारा अंतिम दिन नहीं आ जाए तब तक वह धड़कता रहता है, अपना काम करता रहता है। सोचिए दोस्तों, बिना रुके लगातार इतने सालों से काम कर रहा है। क्या अद्भुत संरचना है भगवान की। आप सोचिए, भगवान के द्वारा बनाया हुआ यह मानव शरीर का हर एक अंग, हर एक पुर्जे लगातार बिना रुके काम कर रही है। सोचिए दोस्तों, कितना रूटीन वर्क में लगा हुआ है। सुबह से शाम तक, दिन और रात, आप जाग रहे हो या सो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपना रूटीन वर्क किया जा रहा है, अपनी कार्य कुशलता को दिखाया जा रहा है, पूरा का पूरा काम सही ढंग से करता है। मानव के द्वारा जो भी काम हो रहा है वो सब ईश्वर का ही आशीर्वाद है। जी हाँ, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मानव शरीर की तुलना आप मानव के द्वारा बनाए हुए किसी यंत्र से नहीं कर सकते। कोई भी यंत्र या भौतिक जगत का कोई भी उपलब्ध यंत्र हो या फिर उसके द्वारा बनाया हुआ कोई भी चीजें हो, इस मानव शरीर के तुलना में बहुत ही छोटा है। भगवान के द्वारा बनाया हुआ यह बॉडी पार्ट्स हमेशा हमारी मदद के लिए दिन और रात काम करती रहती है। दोस्तों, हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, हमारी नसें, हमारी त्वचा, हमारे पेनक्रियाज, श्वसन तंत्र, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं बॉडी में, सभी कमाल के हैं और अद्भुत हैं, बेशकीमती हैं, जिसकी कीमत हम कभी नहीं चुका सकते दोस्तों। जी हाँ, अब अंत में यह बात आती है कि इतना कीमती तोहफा भगवान ने हमें दिया है, तो इसका देखभाल करना, इसे सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं आप सबों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने शरीर को, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उसको सही ढंग से काम करने के लिए आपको लगातार एक्सरसाइज करना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, साथ ही अच्छी सोच रखनी होगी। बाहरी चीजें जो हमारे शरीर को बिगाड़ती हैं, जैसे नशा, किसी भी तरह का नशा से दूर रहना होगा। जी हाँ, और इस शरीर का देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। तो एक छोटा सा वीडियो था, यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा कि मानव शरीर का देखभाल हम कैसे करें। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो में। धन्यवाद।